हेलो दोस्तों, आप लोगों ने हार्ट ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट के बारे में सुना ही होगा, लेकिन क्या आपने कभी ब्रेन ट्रांसप्लांट के बारे में सुना है? सोचिए कि कैसा हो अगर हम किसी और का दिमाग ट्रांसप्लांट कर पाएं, हमारे शरीर पर किसी और का दिमाग या किसी और के शरीर पर हमारा दिमाग। सुनने में ही कितना आश्चर्यजनक है। तो अगर ऐसा कुछ हो जाए तो क्या गजब होगा। आप लोगों ने सुपरस्टार मिथुन चक्रवर्ती की फिल्म दिया और तूफान जो 1995 में आई थी देखी जरूर होगी। वो फिल्म ब्रेन ट्रांसप्लांट पर ही बेस्ड थी। अगर आपने वो मूवी अब तक नहीं देखी है तो मेक श्योर कि आप वो मूवी जरूर देखें। तो अब बात करते हैं ब्रेन ट्रांसप्लांट की। ब्रेन ट्रांसप्लांट सुनने में जितना सिंपल नजर आता है, असल में उतना ही मुश्किल और कॉम्प्लेक्स है। बहुत सी हॉलीवुड मूवीज में भी इसका जिक्र हुआ है। 2017 में रिलीज हुई मूवी गेट आउट, कार्टून नेटवर्क के शो इविल कॉन कैन 2003-2004 में भी ब्रेन ट्रांसप्लांट का जिक्र। फिल्मों में इस टॉपिक को सिनॉप्सिस के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ब्रेन ट्रांसप्लांट एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एक इंसान का दिमाग दूसरे इंसान के शरीर में ट्रांसफर किया जाता है। अब आप लोगों के दिमाग में ये सवाल उठ रहा होगा कि इस प्रकार के ट्रांसप्लांट किए कैसे जाते हैं? क्या ऐसे ट्रांसप्लांट कभी किए भी गए हैं? क्या ऐसे ट्रांसप्लांट सफल भी रहते हैं? तो एंडोक्रिनोलॉजी के प्रमुख डॉक्टर डोरोथी टी क्रेगर ने चूहों पे ब्रेन ट्रांसप्लांट करने की कोशिश की और वो इस ऑपरेशन में सफल भी हुए। फिर 6 जून 1998 में पिट्सबर्ग मेडिकल सेंटर के सर्जन की एक टीम ने दुनिया का सबसे पहला ट्रांसप्लांट अर्थात दिमाग के एक सेल का ट्रांसप्लांट किया था। एक 62 वर्ष की औरत, इस ऑपरेशन की वजह से उस औरत के राइट और लेफ्ट लेग पैरालाइज हो गए। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि एक औरत का ऑपरेशन करने से पहले किसी जानवर पे ये टेस्ट क्यों नहीं किया गया। हो सकता है कि इस ट्रांसप्लांट के विपक्ष सामने आ जाते और ये सोचना जायज भी है। न्यूरोसर्जन रॉबर्ट जे वेट ने एक बंदर के दिमाग को दूसरे बंदर के दिमाग में ट्रांसप्लांट किया है। ईसीजी रीडिंग की माने तो ईसीजी रिपोर्ट ने दिखाया है कि मस्तिष्क बाद में सामान्य रूप से काम कर रहा था, लेकिन वो बंदर 9 दिनों बाद ही मर गया और उसकी मौत की वजह इसी ट्रांसप्लांट को बताया गया है। अब ये जानने के बाद एक जिज्ञासा है, जब गुर्दा, थैमियास, दिल और बाकी अंग सफलता से प्रत्यारोपित किए जा सकते हैं तो आखिर ये ब्रेन ट्रांसप्लांट क्यों सफल नहीं हुआ? आखिर किसी और के दिमाग को हमारा शरीर क्यों स्वीकार नहीं कर पाता है? मस्तिष्क हमारे नर्वस सिस्टम के लिए हमारा कमांड सेंटर होता है जो हमारे शरीर से डेटा लेता है और हमारे मसल्स को निर्देश देता है। वास्तव में हमारा दिमाग इतना काम करता है कि इसे चलाने के लिए हमारी पूरी ऊर्जा का लगभग 20% इस्तेमाल होता है। जब हम मर जाते हैं तो हमारी बॉडी में कोई भी न्यूरल एक्टिविटी नहीं होती है, लेकिन मशीनों के जरिए हमें थोड़े समय तक जिंदा रखा जा सकता है। लेकिन एक सप्ताह के भीतर हमारा शरीर काम नहीं कर पाएगा, जबकि हम उस हफ्ते के लिए कुछ हद तक जीवित रह सकते हैं। मस्तिष्क के मरने पर हम टेक्निकली मर चुके होते हैं, लेकिन अच्छी खबर ये है कि उस समय के दौरान जब हम मशीनों पे निर्भर होकर जिंदा होते हैं, हम अपने कुछ अंग दान कर सकते हैं। लेकिन ब्रेन एक ऐसा अंग है जो ट्रांसप्लांट नहीं किया जा सकता। ऐसे समय पे एक सवाल तो जहन में आता ही है कि जैसे हार्ट ट्रांसप्लांट किया जाता है तो क्या वैसे ही एक खोपड़ी से दिमाग निकालकर दूसरी खोपड़ी में कनेक्ट नहीं किया जा सकता? इस सवाल को 2013 में येल में न्यूरोसर्जन के प्रोफेसर से पूछा गया था। उन्होंने कहा था, वास्तव में एक दिन ऐसा ऑपरेशन सफल हो सकता है, लेकिन अभी हम करीब भी नहीं हैं। इसका कारण ये है कि नए मस्तिष्क के स्पाइनल कॉर्ड में नर्व फाइबर को जोड़ने में बड़ी मुश्किल होती है। उन्होंने कहा, यही कारण है कि रीढ़ की हड्डी, स्पाइनल कॉर्ड की चोट इतनी विनाशकारी हो सकती है। अगर हम मस्तिष्क को ट्रांसप्लांट कर सकते हैं तो हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड की चोटों के कारण अक्षम होने वाले बहुत से लोग नहीं होते। एक दिमाग अपने आप पर ही जीवित नहीं रह सकता है। हर एक प्रत्यारोपण में दिमाग को जिंदा रखना पड़ता है जब तक वो प्राप्तकर्ता के शरीर में नहीं रखा जाता है। जैसे ही एक अंग शरीर से हटा दिया जाता है, इसका मरना शुरू हो जाता है। ट्रांसप्लांट शुरू होने से पहले दिल और गुर्दे को ठंडा करना पड़ता है। ये शीतलन वाले अंगों को जीवित रखने में मदद करता है, क्योंकि जीवित रहने के लिए अंग में नर्व्स द्वारा उपयोग की गई एनर्जी का काम करना जरूरी होता है। मान लें कि सिर को किसी तरीके से सफलता से प्रोटेक्ट कर लिया जाए। अब मुश्किल हिस्सा आता है। अब दिमाग का बॉडी से कम्युनिकेट कराने के लिए स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन को आपस में मिलकर काम करना पड़ता है। ब्रेन ट्रांसप्लांट लोगों में ट्रायल्स में चलता है। ये सब समस्या एनिमल टेस्ट के ट्रायल्स में मालूम होती है और एनिमल टेस्ट की ट्रायल्स को एक्सेप्टेंस दिलाने में कई रिस्ट्रिक्शंस आती हैं। ऐसी किसी भी प्रक्रिया को एक्सेप्टेंस दिलाने के लिए ये साबित करना है कि ये सहायक और आवश्यक है कि नहीं, जिससे सर्जरी के खतरे का अंदाजा लगाया जा सकता है। दिमाग लेने
वाले शरीर के इम्यून सिस्टम को नए अंग को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार रहना पड़ता है, जो एक बेहद मुश्किल कार्य है। इसमें इंसान की जान जाने का भी खतरा रहता है। अब ये जानने के बाद आप सबके मन में ये सवाल जरूर उठा होगा कि परिकल्पित यानी हाइपोथेटिकल, इमेजिनेटिव अगर कोई ब्रेन ट्रांसप्लांट कराना चाहे भी तो क्या किया जा सकता है। एक ब्रेन ट्रांसप्लांट के लिए लगभग 13 मिलियन जितनी रकम की जरूरत पड़ती है और इसमें लगभग 150 चिकित्सा होती हैं और ऑपरेशन में लगभग 36 घंटे लगते हैं। अब ट्रांसप्लांट में सबसे अहम स्टेप है ब्रेन को फ्रीज करना पड़ता है, जिससे दिमाग की नर्व्स को रोक दिया जाता है और दिमाग को मरने से बचा लिया जाता है। गर्दन और नसों को जोड़ने वाले ट्यूब्स को गर्दन में लगाया जाता है। फिर स्पाइनल कॉर्ड को काटने की बारी आती है, जो सबसे बड़ा मुश्किल भाग है। ये काम एक हीरे से बने चाकू के साथ किया जाता है। मसल्स, नर्व्स और ऑर्गन्स को फिर से जोड़ा जाता है, जैसे कि कपड़े को सिला जाता है। ये सिर्फ एक बुनियादी प्रीव्यू है और ये सुनने में तो काफी आसान लगता है, लेकिन ये करने में उतना ही मुश्किल होता है। जैसा कि आप जानते ही होंगे कि दिमाग इंसान के शरीर का मास्टरमाइंड होता है। हर कोई साइंटिस्ट, राइटर्स और भी बहुत सारे इंटेलिजेंट लोगों के दिमाग को प्रिजर्व करके इस्तेमाल करना चाहता है। तो अगर ये ब्रेन ट्रांसप्लांट इतना ही आसान होता तो क्या ऐसे सही लोगों के दिमागों को ट्रांसप्लांट नहीं किया गया होता अब तक? आप ही सोचिए कि अगर ये इतना आसान होता तो आज तक विज्ञान इस कार्य में सफल न हो जाता और हर इंसान पैसों के बल पे ये ट्रांसप्लांट ना करा लेता। क्या सीबीआई वाले ये ट्रांसप्लांट यूज करके क्रिमिनल्स की मेंटल टेंडेंसी ना पढ़ लेते? ऐसा सोचने में तो बड़ा ही रोमांचक नजर आता है, बट रियलिटी में उतना ही कॉम्प्लेक्स और मुश्किल काम है। इस बारे में सोचकर देखिएगा जरूर। क्या पता आपके दिमाग में ब्रेन ट्रांसप्लांट को लेकर कोई आइडिया आ जाए। हमें सोचकर कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर अपने आइडियाज के बारे में। उम्मीद करते हैं कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी और हम आपकी जिज्ञासा को संतुष्ट कर पाए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं कि आप आगे कौन से टॉपिक पर वीडियो देखना पसंद करेंगे। आपके सजेशंस पे वीडियोस बनाना हमें बेहद पसंद आएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें और देखते रहें।